जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें ड्रीम में आकर कितनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे कितने कष्टों को ड्रीम में ही कटवा देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख शुक्राना। तो गुरु जी ने ड्रीम में दर्शन दिए। पहले तो गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया, तो वहाँ गुरु जी की बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिली। वहाँ पे जाते समय ना बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन जब गुरु जी का नाम लिया तो पूरी तरह ठीक हुई। बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरु जी के। बंगला साहिब गुरुद्वारा साहिब में दर्शन किए, फिर गुरु जी के वहाँ दर्शन किए। गुरु जी का लख लख शुक्राना। तो वहाँ गुरु जी के 2 ब्रेसलेट्स मिले और फिर गुरु जी का कैलेंडर स्वरूप भी मिला 2026 का। गुरु जी का लख लख शुक्राना। और उसके बाद गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। तो हमेशा से मैं गुरुजी का पेंडेंट, गोल्ड का पेंडेंट बनाना चाहती थी, जिसमें गुरुजी का स्वरूप लगा के बनाना चाहती थी। तो मैंने वो ड्रीम में देखा कि मैं ना एक जाती हूँ, तो वहाँ ना एक सामने गर्ल होती है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे ना गोल्ड का पेंडेंट चाहिए। तो वो कहते हैं जो पेंडेंट बनाते हैं उनके पास आज टाइम नहीं है, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे ना अभी जाना है। तो वो क्या मुझे अंदर लेके जाती है, तो वहाँ एक अंकल होती हैं। तो वो कहते हैं कि भी क्या चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि मुझे इस तरह गोल्ड का पेंडेंट चाहिए। तो वो मुझे ना कुछ पेंडेंट दिखाती हैं, पेंडेंट के डिज़ाइन दिखाती हैं। तो उसमें ना वो स्नेक के दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने उनको कहा वैसा मैंने उनको बताया, लेकिन फिर भी वो स्नेक के पेंडेंट का डिज़ाइन दिखा रही हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं अंकल, ऐसा नहीं, तो उसमें ना गुरुजी का स्वरूप भी होना चाहिए, तो मैं ऐसा पेंडेंट चाहती हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि वो ना वो जो पेंडेंट है वो बना के देंगे। बस इतना ही सत्संग था। तो हमेशा से मेरा है कि मैं गुरुजी का गोल्ड का पेंडेंट बनाऊँ और पहनूँ। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने दर्शन दिया। और जो दर्शन का मीनिंग होता है वो तो गुरुजी फिर भी बता ही देती हैं, वो तो वो जानती है ना, वो उन्होंने कब बताना है, इसका क्या मतलब है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। तो उसके बाद फिर से ड्रीम आया, तो देखा कि गुरुजी का जितना पता है ड्रीम उतना बताती हूँ। तो गुरुजी ने दर्शन दिया कि एक पर्सन है जो हमेशा ही कभी कभी ड्रीम में आता रहता है। तो उस दिन जब वो ड्रीम में आया ना, तो उस ड्रीम में ना मैं उसकी मम्मा से कह रही हूँ कि आप ना मेरी कॉल पे बात करेंगे। तो वो ना सामने से उसकी मम्मा बोलती हैं जय गुरु जी। मुझे नहीं पता कि शायद वो मानते हैं गुरु जी को या नहीं, लेकिन वो कहती हैं जय गुरु जी। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं तो इनको अभी सत श्री अकाल कह रही थी, कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सामने से जय गुरु जी बोला। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप ना मेरी उस पर्सन से बात करा दीजिए। तो उसके बाद उसकी मम्मा कुछ बोली ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। तो बस इतना ही सही ड्रीम था। और इस सत्संग जो ड्रीम है ना, तो इसका तो पता नहीं भी गुरुजी ये कैसा सत्संग, मतलब क्या बताना चाहते हैं। तो गुरुजी को मैंने कहा है कि वो ज़रूर बताएंगे कि इस ड्रीम का क्या मतलब है। तो उसके बाद हमेशा ही गुरुजी के प्यारे प्यारे स्वरूप आ जाते हैं, हंसते हुए स्वरूप आ जाते हैं ड्रीम में। तो उसके बाद फिर से गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिया। तो उसमें मैंने देखा कि हम ना सो रहे हैं। तो मेरे साथ मम्मा है, पापा है और मेरा भाई भी है। तो जब मैं सोते ना, तो सामने से ना जब मेरी आँख खुलती है ड्रीम में, तो मैं देखती हूँ कि सामने कोई ना एक गर्ल खड़ी हुई है। गर्ल ही लग रही है वो, तो उसका फेस नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैक है, कुछ भी नहीं दिख रहा। वो ना मेरे पास आने लगती है, और जब मैं देखती हूँ ना, तो मैं मम्मा को उठाती हूँ कि मम्मा कोई सामने है, कोई भूत है या कोई है। तो फिर जब मैं मम्मा को कहती हूँ, मम्मा उठ नहीं पाती वो, मेरी तब उसको पता लग जाता है कि वो ना मेरे पास आने लगती है ड्रीम में। तो फिर मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी इसको ले जाओ, गुरुजी इसको ले जाओ, मुझे डर लग रहा है, गुरुजी इसको ले जाओ। तो ऐसा कहती हूँ, तो वो ना अपने आप पीछे को होती होती एक रूम है वहाँ चली जाती है और वहाँ जाके लेट जाती है। तो इस तरह ड्रीम था। तो मुझे नहीं पता मैं वो कौन थी, पूरी ब्लैक ड्रेस थी और गर्ल की तरह ही लगती थी। तो मुझे नहीं पता वो कौन थी, लेकिन जब मैंने गुरुजी का नाम लिया तो वो ना अपने आप चली गई। तो फिर उसके बाद मैंने मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा कोई है, वो रूम में जाके चला गया। तो मम्मा उठी, तो मम्मा ने उठ के कहा कि शायद वो आ गई। बस इतना कहने के बाद ड्रीम ख़त्म हो जाता है और फिर मेरी आँख खुलती है। जब ड्रीम ख़त्म हो गया तो फिर मैं देखती हूँ कि कोई भी नहीं है, पापा हैं, सारे हैं।
तो पता नहीं इस ड्रीम का क्या मतलब है, लेकिन गुरुजी बताते हैं तो समझाते हैं कि हाँ इसका क्या मीनिंग है। गुरुजी का अलग अलग शुक्राना कि वो हमेशा प्यारे से दर्शन देते हैं, और इतना जानती हूँ कि गुरुजी हमें कष्ट से बचाती हैं, जो कुछ बुरा होने लगता है उससे बचाते हैं, तो गुरुजी का अलग अलग शुक्राना। फिर गुरुजी के दर्शन हुए तो गुरुजी के ना ड्रीम में दर्शन होते हैं, हंसते हुए बहुत सारे सूप भी आती हैं, गुरुजी का अलग अलग शुक्राना। फिर गुरुजी ने अपने डुगरी मंदिर भी बुलाया, हमेशा मतलब अपने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं, लंगर प्रसाद करवाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देती हैं, हमेशा गुरुजी दर्शन देती हैं। तो उसके बाद गुरुजी ने फिर से दर्शन दिए। तो 2 जनवरी को मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था कॉलेज का, तो वो देना था। तो उससे पहले 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर के दिन गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, बहुत प्यारे दर्शन दिए। तो मैं ना गुरुजी से पेन ब्लेस करवाती हूँ, हमेशा ही करवाती हूँ। तो मैं ना ड्रीमिंग जाती हूँ, मेरे हाथ में पेन होती है, मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, इसी घर में गुरुजी का जो स्वरूप लगा है उसके पास, और वहाँ मैं गुरुजी की ना हाथ की ऐसे टच करती हूँ पेन ब्लेस, तो गुरुजी की ना आँखें ना नीची हो जाती हैं। तो मैं देखती हूँ कि ये कैसे, मतलब तो मैं जब पेन प्लेस करवा के गुरुजी की आँखों के पास को देखती हूँ तो गुरुजी भी आँखें ऊपर को कर लेते हैं और देखते हैं और फिर हंसते हैं। बस इस तरह गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ने बताया कि उन्होंने तो पहले ही प्लेस कर दिया एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। गुरुजी का अलग अलग शुक्राना, बहुत प्यारे दर्शन दिए गुरुजी ने। उसके बाद गुरुजी ने फिर से ड्रीम दिया। एक पर्सन है इंस्टा पे जिसकी स्टोरी दिखती है, तो गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिया। अचानक से वो पर्सन, बहुत भीड़ है, तो मैं उस पर्सन की इंस्टा पे स्टोरी देख रही हूँ, तो अचानक से इतनी भीड़ है कि मेरा फ़ोन गिर जाता है। तो मैं कहती हूँ कि ये भीड़ ख़त्म क्यों नहीं रही, तो वो कहते हैं कि बस अब थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। मैं अपना फ़ोन मुझे नहीं मिल रहा, तो बाद में जब मैं देखती हूँ कि मेरा फ़ोन है, तो वहाँ एक और पर्सन है, तो उसके पास भी फ़ोन था, मैं नहीं जानती वो कौन है, और वो कहते हैं कि देख लो इन दोनों में से तुम्हारा फ़ोन कौन सा है, आईफ़ोन। तो फिर मैं जब अपना आईफ़ोन देखती हूँ ना, तो वो दोनों ही सेम थे। मेरा आईफ़ोन मुझे नहीं मिलता, पता नहीं वो कौन सा है। तो क्योंकि मेरे जो फ़ोन में है तो गुरुजी का स्वरूप लगा होता है हमेशा ही, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ तो गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है। तो इस तरह ना मैं बताती हूँ, है एक मेरे वीर जी, तो मैं उनको कहती हूँ कि देखिए ना ये मेरे फ़ोन को क्या हो गया। तो वो देखते हैं, और जब मैं उनको बताती हूँ तो वो ना मेरे फ़ोन को ठीक करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन ठीक करके दिया। फिर गुरुजी का स्वरूप भी आया। तो वो लड़का ना सामने से हंस रहा है, लेकिन जब मुझे उन्होंने फ़ोन ठीक करके दिया तो मैंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप भी आया। तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि मैंने ना आपसे एक पर्सन के बारे में बात करनी है। बस यहीं पे सत्संग ड्रीम ख़त्म हो जाते। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, हमेशा ही गुरुजी दर्शन देते हैं, पर कुछ दर्शन हैं जिनका मीनिंग समझ नहीं पाती, तो गुरुजी को अरदास करती हूँ कि वो ज़रूर बताएं। और फिर गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिया, हमेशा ही देती है। तो हमेशा गुरुजी सबको बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर और दर्शन ऐसे ही देते रहे, ब्लेसिंग्स देते रहे। हमेशा ही गुरुजी आइस क्लोज ओपन में दर्शन देते हैं और हमारी हर एक अरदास सुनती हैं। हमेशा गुरुजी पर भरोसा रखें, उम्मीद रखें कि वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भी सत्संग बोलते समय, ड्रीम में सत्संग बोलते कोई भी गलती हुई है संगत जी, गुरुजी माफ़ करना, और हमेशा सभी को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबदा सर्वदा भला करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हर पल हमें ड्रीम में आकर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ज़रूर देते हैं। कई बार तो हमारे बहुत बड़े बड़े कष्टों को भी ड्रीम में ही कटवा देते हैं। हमें तो हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें जाने अनजाने कितनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। कितनी बार हेल्थ ब्लेस करते हैं, न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। हम तो गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। इसलिए उनका सिमरन करते रहिए, उनसे अपनी सारी बातें शेयर करते रहिए, उनका मंत्र जाप करते रहिए, ताकि दिन बर दिन आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।